क्यों इस्लाम को अपने और अपने बाप दादा के तरीके पर चलाना चाहते हो? इस्लाम चलेगा तो सिर्फ फातिमा के बाप के तरीके पर चलेगा। इस्लाम न तुम्हारे तरीके पर चलेगा, न मेरे, न तुम्हारे बाप के तरीके पर चलेगा, न मौलवी जर्जीज के बाप के तरीके पर चलेगा। इस्लाम चलेगा तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर चलेगा। आइए जरा मुझे इस जज्बे की तरफ लेकर चलिए और बताइए ये कौन सा जज्बा था? जंगे बद्र हो रही है, बद्र का मैदान गर्म है, सहाबा की तादाद है सिर्फ 313 और इसके मध्य मुकाबिल जो लश्कर है वो है 1000 से ज्यादा। आपको यह भी बता दूं कि उन 1000 लश्कर के पास, काफिरों के पास तीर भी हैं, तलवारें भी हैं, ढाल भी है, नेजा भी है, घोड़े भी हैं। वो सब नौजवान हैं, हट्टे खट्टे तंदुरुस्त हैं और सारी चीजें आलाते हर्ब, जंग का हर सामान है उनके पास। और उनके मुकाबले में कितने हैं? 313। और ये 313 कौन है? जवान, बूढ़े और कुछ बच्चे जब मिलाए गए और इनकी गिनती तब जाकर होती है 313। और इन 313 लोगों के पास, इन 313 सहाबा के पास सिर्फ 2 घोड़े हैं। आलाते हर्ब का हाल यह है कि किसी के पास तीर है लेकिन छोड़ने के लिए कमान नहीं है, किसी के पास कमान है लेकिन छोड़ने के लिए तीर नहीं है, किसी के पास तलवार है लेकिन काफिरों के हमले से बचने के लिए ढाल नहीं है। वो तलवार चलाए लेकिन काफिर जब उस पर हमला करे तो अपना बचाव किससे करे? उसके पास ढाल नहीं है। अगर किसी के पास ढाल है तो चलाने के लिए तलवार नहीं है। फिर भी जंग है, लड़ रहे हैं। जरा आपने गौर किया है, ये कोई मुकाबला था कि एक तरफ 1000 से ज्यादा और एक तरफ 313। एक सहाबी के ऊपर 3 से ज्यादा लोग, और इसके पास एक चीज है तो दूसरी नहीं, और उनके पास सब कुछ है। कौन सी चीज है जो इन 313 सहाबा को उनके सामने लाकर खड़ा कर रही है और उनसे लड़ने पर मजबूर कर रही है? ये कौन सी चीज है? बताने की जरूरत नहीं, ये वही ईमान है, ये उसी ईमान की ताकत है। और ऐसी कंडीशन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर सजदे में है जमीन पर। बद्र के मैदान में एक जानिब आपने अपनी पेशानी कच्ची जमीन पर रख दी है और सजदे में गिरे हुए हैं और ये दुआ कर रहे हैं सजदे में, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िहिल असाबा इन तहलिक हाज़िहिल असाबा लन तुअबद बअदल यौमि क़त्तु। ऐ अल्लाह, ये मुट्ठी भर जमात, ये मेरे चंद सहाबा, ये 10 साल मक्के की जिंदगी में मेरे दावत और तबलीग का नतीजा मदीना आने के बाद इन्होंने मजबूर किया है। ये मेरी 10 साल की, मैं 13 साल की, ये मेरी मक्के की मेहनत। आए मेरे परवरदिगार, मेरी 13 साल मक्के की मेहनत के बाद ये 313 लोग इस्लाम लाए हैं। यही मेरी जमा है, यही मेरी पूंजी है, यही मेरा सरमाया है, यही 13 साल की मेहनत का नतीजा है जो मैंने निचोड़ कर तेरे सामने पेश कर दिया। इलाहुल आलमीन, अगर ये 313 मुसलमान आज हलाक हो गए, मुझ पर ईमान लाने वाले मिट गए, ये 313 अगर आज खत्म हो गए
इन 313 को अगर आज बर्बाद कर दिया गया, इनको काफिरों ने अपने हमले में शिकस्त दे दी, अगर आज ये इस दुनिया से मिट गए, लन तुअबद बादल यौम, ऐ अल्लाह आज के बाद फिर कभी तेरी इबादत इस रूए जमीन पर नहीं होगी, आज के बाद फिर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा, आज के बाद फिर इस जमीन पर कभी सजदा न किया जाएगा। अल्लाहु अकबर की निदा आज के बाद नहीं आएगी। ऐ अल्लाह अगर तू चाहता है कि कयामत की सुबह तक तेरा नाम तेरा दीन बाकी रहे, तो इन 313 मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ये मेरी 13 साल की मेहनत का नतीजा है, आए अल्लाह तू इनकी हिफाजत फरमा। ये नबी की उस वक्त की दुआ भी थी जो सजदे में आपने पढ़ी थी। सजदे में अकेले और तन्हा सजदे में